पहले प्रियंका चोपड़ा, फिर मोना सिंह, ऋचा चड्ढा, ईशा गुप्ता, तनीषा मुखर्जी, एकता कपूर और अब इस लिस्ट में जुड़ गया है एक और बड़ा नाम, एक्ट्रेस कीर्ति सेनन। सोर्सेस के मुताबिक कीर्ति सेनन ने अपनी फिल्म मिमी की तैयारी के टाइम ही अपने एक्स फ्रीज करवा लिए थे। उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्हें वेट गेन करना था और क्योंकि एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया में भी शरीर में बदलाव आते हैं, इसलिए उन्होंने उसी समय इस प्रोसीजर को करवाना सही समझा। 35 इयर्स की एज में कीर्ति का कहना है कि वो सिर्फ बायोलॉजिकल क्लॉक या समाज के प्रेशर की वजह से शादी या मां बनने का फैसला नहीं लेना चाहती। लेकिन यहीं पर आता है एक बड़ा सवाल कि आखिर एग फ्रीजिंग होता क्यों है, ये करवाया क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज का ट्रेंड बन गया है या आज की वर्किंग विमेन के लिए भी ये एक स्मार्ट मेडिकल ऑप्शन है? सवाल ये भी है कि क्या एग फ्रीज करवाने के बाद फ्यूचर प्रेगनेंसी की गारंटी मिल जाती है और क्या हर महिला को इसे लेकर सोचना चाहिए? इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए thehealthsite.com ने बात करी एक्सपर्ट से, आईवी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से बात करी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एग फ्रीजिंग आखिर होता क्या है और इसे करवाने की जरूरत कब पड़ती है। अभी एक बॉलीवुड एक्टर हैं कीर्ति सेनन, उन्होंने अपना एग फ्रीज कराया है, शायद आप सभी ने सुना होगा। तो आप सबको क्यूरियोसिटी होगी कि ये एग फ्रीजिंग क्या होता है, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। एग फ्रीजिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कि पेशेंट के बॉडी से ओवरी से एग को लेकर उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है और उसको फिर हम सालों साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें जब एग फ्रीज जिसको करवाना होता है उसको पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है जो कि करेगा एग फ्रीज। वो पहले आपको सारा एग्जामिन करते हैं, आपके हार्मोन्स टेस्ट करते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके बाद आपको कुछ इंजेक्शंस देते हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन के सेकेंड डे से देते हैं, जो कि अपनी त्वचा में ही लगाने होते हैं और आप खुद पेशेंट खुद अपने आप लगा सकता है उन इंजेक्शंस को। तो जब वो इंजेक्शंस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो एग मैच्योर हो जाएं। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो सारे एग मैच्योर हो जाते हैं, तब हम एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो पूरे अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं, उनमें एग बन जाता है। फिर हम इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि एक नहीं, हम मल्टीपल एग निकालते हैं ताकि हम अच्छी क्वालिटी के एग अपन प्रिजर्व कर सकें। अब इन एग्स को निकालने के लिए एक सेडेशन देते हैं, ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं पेशेंट को और थोड़ा सेडेशन या लाइट एनेस्थीसिया देके वेजाइना से एक निडल डाल के उन एग्स को रिट्रीट कर लेते हैं। रिट्रीट करने के बाद तुरंत उन्हें फ्रीज करते हैं और फ्रीज भी -196 डिग्री, कैन यू इमेजिन, इतने लो टेम्परेचर पर उसको फ्रीज किया जाता है और कुछ नाइट्रोजन वगैरह में फ्रीज करते हैं उसको, जिससे कि वो सालों साल तक वो अपने पास प्रिजर्व रहते हैं एंड आगे वो जब भी पेशेंट को माँ बनना होता है वो काम आ जाते हैं। अब ये तो हो गया एग फ्रीजिंग करने की प्रक्रिया। अब आप सोचेंगे क्यों कराना चाहते हैं हम एग फ्रीज? तो कई लेडीज़ होती हैं जो शादी को टालने के लिए या सोचती हैं कि अभी हमें अपना कैरियर बनाना है तो इसलिए हम अभी बेबी नहीं कर सकते हैं और हम एग फ्रीज करा लेते हैं, बाद में हमें काम आ जाएगा। तो ये भी ठीक है ना, इनके लिए भी ठीक है एक पर्टिकुलर एज पे, क्योंकि 35 ईयर्स से पहले एग फ्रीज करा लो तो वो अच्छा रहता है। इसलिए वो एग फ्रीज इन लेडीज़ के लिए भी अपन कर सकते हैं जो कि आगे माँ बनना चाहती हैं पर अभी नहीं बनना चाहती हैं। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि केवल शादी को टालने के लिए या अपनी एज जिस समय वो चाहती हैं उस समय प्रेगनेंसी करने के लिए ही एग फ्रीज किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समटाइम्स डॉक्टर्स खुद ही कहते हैं कि आपको एग फ्रीज करा लेना चाहिए। वो कंडीशंस 3-4 होती हैं, मैं आपको बताऊंगी। एक तो होती है कैंसर, तो उसको हम ऑन्को एग फ्रीजिंग भी कहते हैं। कैंसर बॉडी में कहीं भी हो पर हमें उसके लिए जब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देनी होती है तो कीमो और रेडियो दोनों ही ओवरीज में एग को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए हमें पहले पेशेंट को बोलना चाहिए कि अपना एग फ्रीज करा लो, ताकि कीमो और रेडियो देने के बाद में आपकी ओवरी डिस्ट्रॉय हो सकती है और आप माँ नहीं बन पाएंगी। ऐसे पेशेंट्स को ज़रूरी होता है कि एग फ्रीज करा लें। दूसरी चीज़ होती है, दूसरी कंडीशन है ऑटो इम्यून डिसीजेस, ITP एंड SLE। ये कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेज होती हैं जिनमें कि कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे भी ओवरीज के डिस्ट्रॉय होने का खतरा रहता है। इन कंडीशन में भी एग फ्रीज कराना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि जो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग होती है वो ओवरी और फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर डिपॉजिट होने लगती है और ये भी ओवरीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसमें भी पता चला कि आगे आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इसलिए ऐसी कंडीशंस में भी अगर एग फ्रीज करा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। चौथी कंडीशन है कि कोई अगर ओवरी और फैलोपियन ट्यूब्स में कोई इन्फेक्शन है
या कोई ट्यूमर है जो कि कैंसरस नहीं भी है, फिर भी अगर उसकी हमें सर्जरी करानी है तो सर्जरी के दौरान ओवरीज को भी नुकसान पहुंच सकता है, ओवरीज के एग कम हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में भी हमें एग फ्रीज कराने में कोई नुकसान नहीं है। चौथी कंडीशन है, आपकी फैमिली में अगर आपकी मदर या सिस्टर को किसी को ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर का रहा है, तो ऐसे में पेशेंट का BRCA1 BRCA2 करा लेते हैं। अगर वो जीन म्यूटेशन पॉजिटिव है तो डॉक्टर जो है ओवरी को रिमूव करने की सलाह देते हैं। तो ओवरी को रिमूव करने से पहले अगर एग रिट्रीट करा के उसको एग फ्रीज करा लेते हैं तो आगे वो पेशेंट भी माँ बन सकती है। लास्ट कंडीशन ये होती है कि कभी आपकी कोई सर्जरी होनी है तो उसमें भी या ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, उसमें भी ओवरी डिस्ट्रॉय हो सकती है, उससे पहले भी एग फ्रीज करा लेना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी एग फ्रीज की सही उम्र क्या होनी चाहिए। एग फ्रीज करने के लिए सही उम्र होनी चाहिए 35 ईयर्स से पहले। अगर आपने 35 ईयर्स से पहले अगर एग फ्रीज कराया है तो आपको 10 से 12 एग केवल रिट्रीट कराने होंगे और फ्रीज कराने होंगे, एंड उसी से आपका एम्ब्रियो बन सकता है अच्छा और आप माँ बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 37 to 38 हो गई है तो आपको नंबर ऑफ़ एग्स भी बहुत ज़्यादा रिट्रीट कराने पड़ेंगे, 20 से 22 एग रिट्रीट कराने पड़ेंगे, और फिर उसमें बाद में जो एम्ब्रियो बनने के चांसेस भी हैं थोड़े से पहले से कम हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी ओवरीज में एग की क्वालिटी कमज़ोर होती जाएगी और उतना ही चांसेस सक्सेस होने के कम होते जाएंगे। सो आई होप डॉक्टर ने आपके जो भी सवाल थे वो जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। बाई चांस कोई सवाल रह गया है जो हमने मेंशन नहीं किया अपनी इस वीडियो में, प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। हम डेफिनेटली डॉक्टर से उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।